नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपनी एक्सरसाइज 7 है उसके बारे में। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले वगैरह जो यूज होते हैं अपने डिफरेंशिएशन में वो तो याद होने चाहिए अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आज हम इसी के कुछ फॉर्मूले और थोड़ा सा इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करेंगे अगर टाइम होगा तो। पहले तो इसके फॉर्मूले तो सभी को याद होने चाहिए, तो पहले तो मैं सभी आपको फॉर्मूले नोट डाउन करवा रहा हूँ, तो वो तो आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपने अभी तक 6th एक्सरसाइज तक दी तो पढ़ लिया था कि डिफरेंशिएशन किसका हो सकता है, किस फंक्शन का, सॉरी कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है, ये तो आपने देख लिया था ना। उसके बाद जो है वो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो मैं बता दूँ d/dx, ये इसका मतलब होता है किस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको लिखते हैं d/dx से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, d/dx से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है d/dx और ये sin x का, तो इसका मतलब है कि sin x इस फंक्शन का हमें और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो होता है इसको d/dx से भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, यानी कोई फंक्शन को d/dx fx, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ df/dx, ऐसे भी लिखते हैं f'(x), इसका भी मतलब f' का भी मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन वन टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन f' का मतलब। तो कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं मैं पहले वो एक लिखवा देता हूँ। जैसे d/dx, यदि x की पावर n का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो वो कितना हो जाएगा भाई, n पावर आगे और x की पावर n-1। ठीक है, इसी प्रकार यदि d/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो कितना हो जाता है, e की पावर x ही रहता है। यदि आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो कितना बन जाएगा भाई, a की पावर x ऐसे कि ऐसे और log e⁻a, ये डिफरेंशिएशन किसका होता है, a की पावर x का होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे और d/dx log x पहले करवा देता हूँ, चलो log x का लिखवा देता हूँ। log x का कितना होता है 1/x, कितना होता है भाई 1/x। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि d/dx यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए आपको, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो डिफरेंशिएशन हमेशा ही कितना होगा आपके पास, 0 ही होता है। तो ये तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे अपने वो फंक्शंस हो गए, जैसे e की पावर x का, a की पावर x का, x की पावर n का, ठीक है, log x का, ये डिफरेंशिएशन तो अपने को आने चाहिए भी। ठीक है, और देखो ये जो होता है 1/x का डिफरेंशिएशन वो भी इसी से हो जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अपन जब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि अपन उसको बार बार लिखते रहेंगे। -1/x², कितना होता है -1/x²। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आते हैं अपने उनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। sin x का होता है cos x, ठीक है, और जो cos x है उसका होता है माइनस का sin x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, और cot x का होता है -cosec² x। ठीक है, फिर उसके बाद में sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है sec x प्लस tan x, सॉरी sec x इंटू tan x, प्लस लिख दिया sec x इंटू tan x। और यदि मैं बात करूं d/dx cosec x की, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x और cot x, जिसका डिफरेंशिएशन होता था इस प्रकार से, माइनस ध्यान रखना ये। ठीक है, माइनस होता है इसके सामने। ठीक है, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले। इसके साथ ही आपको कुछ फॉर्मूले और भी याद रखने हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं किसकी, साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, वो होता है 1/ कितना √1 - x², कितना होता है √1 - x²। यदि मैं बात करूं d/dx और cos x का डिफरेंशिएशन,
तो कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या आ जाता है उसमें माइनस, केवल इसमें यही अंतर होता है भाई, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स यदि मैं बात करूँ टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसी प्रकार से मैं बात करूँ किसकी, कोट इनवर्स एक्स की, तो कोट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, जो सेक इनवर्स एक्स अपना होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 सेक का माइनस नहीं होगा अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का होता है उसमें आ जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ इसके डिफरेंशिएशन के अपने फॉर्मूले थे, ठीक है, जो अपने को याद रखने भाई। सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा आपसे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इंटीग्रेशन आप भूल जाओ कि इंटीग्रेशन आप सीख लोगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अगर छूट गए तो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है कि आपकी एक्सरसाइज आएगी वो छूट गई। तो यानी कुल मिला के अगर ऐसा मान लो कि डिफरेंशिएशन तो बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, सभी को आनी चाहिए भाई, ठीक है। सबसे कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं डिफरेंशिएशन को छोड़ के मैथ कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ये तो सीखनी है और ये फॉर्मूले तो याद रखने होंगे, सबसे बेसिक चीज़ यही है, ठीक है। तो जैसे x की पावर n का जो है वो डिफरेंशिएशन कितना होता है n x की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार e की पावर x का वापस e की पावर x ही रहता है, a की पावर x का a की पावर x ही रहता है, बल्कि उसके साथ में आ जाता है log e बेस a और आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से d अपॉन डी एक्स log x का भी आपको याद रखना कितना होता है 1 अपॉन एक्स। कॉन्स्टेंट का आप कभी भी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 0। 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक और लिख लो यहीं से, थोड़ा सा यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है तो यहीं लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स जो रूट x है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखो बाकी ये दोनों जो ये फॉर्मूला और जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों इसी फॉर्मूले से बन रहे हैं, मैं बता दूंगा वो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फिर भी याद रखना ही है क्योंकि आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बार बार फॉर्मूला कोई ना बनाएंगे, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। साइन एक्स का कोस एक्स का उल्टा साइन एक्स माइनस लग जाएगा बस, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स का सेक एक्स, टेन एक्स क्योंकि सेक एक्स जो है वो किस में आया था 10 के डिफरेंशिएशन में आया था, याद रख लेंगे थोड़ा सा। कोसेक जो है वो किसके डिफरेंशिएशन में आया था कोट के में, तो कोसेक एक्स और कोट एक्स माइनस के साथ। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट में उसका माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो कोसेक होता है उसमें क्या लग जाएगा, इसमें साथ में माइनस और लग जाएगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार से एक डिफरेंशिएशन जो आपका यूज़ तो आपकी बुक में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स मोड एक्स, तो मोड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मोड एक्स अपॉन एक्स होता है, कितना होता है मोड एक्स अपॉन एक्स। तो ये भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक डिफरेंशिएशन के आपके फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूले अगर ये फॉर्मूले आपको सभी को याद हैं तभी ही आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, याद रही। डिफरेंशिएशन अगर या आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली नेसेसरी चीज़ यही है कि आप इनके फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो भाई, 2-3 अंतर और समझा देता हूँ मैं। एक तो होता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होना, एक होता है कंपोजिट फंक्शन। ये अंतर आपको समझ में आता है, थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो। देखो एक तो होता है कि जैसे कि x एफ एक्स गुणा जी एक्स, और एक होता है एफ जी एक्स। मतलब समझ में आ रहा है इनका? ये जो होता है ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त फलन। जो आपने पहली एक्सरसाइज की थी वो संयुक्त फलन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दो फंक्शंस को मिलाकर
एक फंक्शन अपन बनाते हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि मैंने कोई फंक्शन ले लिया fx बराबर log x और gx मैंने कोई फंक्शन ले लिया यानी कि sin x, ठीक है। तो जब मैं f ओ gx बनाऊंगा तो यहाँ पे gx का मतलब sin x और उसको किस में रखना है f में, यानी कि x की जगह sin x, यानी ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का log sin x। यानी ये जो फंक्शन है fx है ना, ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन, किस किस का, log x का और sin x का। तो ये log x का और sin x का कंपोजिट फंक्शन है ये, ठीक है। और दो फंक्शन मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि जैसे log x इंटू साइन एक्स, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ पे अगर मैं जब बात करूंगा दो फंक्शनों का कंपोजिट फंक्शन, तो यानी इस प्रकार से, यानी कि दो फंक्शंस को मिलाकर एक फंक्शन बनाते अपन, तो वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। और दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों फंक्शन को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम किसी की भी वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही ये जो फंक्शन था, इसमें अगर हमें एक पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, log 1x की जगह और sin 1 ये वैल्यू आएगी इसकी। जबकि यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेंगे, पहले sin 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको उठा के किस में रखेंगे, अपन log में रखेंगे, तब जाके अपने को वैल्यू मिलेगी। तो यानी इनका दोनों में अंतर होता है, ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, ये दो फंक्शंस का यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बनाया गया है। तो कुछ फॉर्मूले अगर आप यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो वहाँ पे समस्या आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना भी कंपोजिट फंक्शंस के लिए, ठीक है, कि कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं और मल्टीप्लाई कौन से होते हैं, यानी कि ठीक है। तो दो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है या मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हुए हैं, तो ये आप बता भी सकते हैं। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में भी आए तो आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेंगे कि x है ना, कंपोजिट फंक्शन में केवल x एक बार ही आएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में एक बार x आता है, जबकि जो मल्टीप्लाई में x होते हैं तो वहाँ पे दोनों जगह x आएगा आपके पास, दोनों फंक्शंस के पास x होता है। जैसे कि देखो यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताने कौन कौन से कंपोजिट फंक्शन है इसमें, ठीक है। ये लिख लो बस अभी। तो जैसे कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन है किस किस का, एक तो एक्स स्क्वायर और एक log x, दो फंक्शन का, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने इसमें रख रखा है, यानी log x स्क्वायर बना हुआ है तभी, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में है, log x गुणा sin x, यानी दोनों फंक्शंस को क्या किया है उसने, मल्टीप्लाई किया हुआ है। log x क्यूब, यानी कि इसमें क्या किया इसने, log x और x क्यूब दोनों फंक्शंस को मिला के नया फंक्शन बनाया हुआ है ना, यानी इसको इसने उठा के इसमें रखा हुआ है और इसको ऐसे बना रखा है log x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे log रूट x क्या होता है भाई, तो log रूट x कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है, तो देखो x रूट x को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ log x की पावर 1/2, कैसे लिख सकता हूँ, log x की पावर 1/2, यानी ये दो फंक्शंस का मिलकर बना हुआ है रूट x और log x, यानी कि इसको उठा के मैंने इसमें रख रखा है और तब जाके ये बना हुआ है। e साइन इनवर्स x, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक तो e की पावर x और एक साइन इनवर्स x। इसको साइन इनवर्स x को मैंने x की जगह पुट किया तो यहाँ पे ये बना है e की पावर साइन इनवर्स x, यानी कि मैंने साइन x और ये इन दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन ये बनाया हुआ है। e की पावर x, तो e की पावर x एक सिंपल एक ही फंक्शन है, ठीक है, कोई कंपोजिट फंक्शन है ही नहीं। x e की पावर x, तो यहाँ पे देखो ये x और e की पावर x दोनों का मल्टीप्लाई है, न कि कंपोजिट फंक्शन है। x log x, तो ये भी x का और log x का क्या है भाई, मल्टीप्लाई है, न कि कंपोजिट फंक्शन। log x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है क्या ये, हाँ ये एक कंपोजिट फंक्शन ही है। कैसे, log x और x प्लस एक्स स्क्वायर, इस पोलोनोमियल को मैंने उठाकर इसमें रखा है, तब जाके ये कंपोजिट फंक्शन बनाए। तो इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शंस और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इनका थोड़ा सा आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये अंतर होता है इनमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पे पता चलना चाहिए कि भाई हाँ ये कंपोजिट फंक्शन है और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है। अब बात आती है डिफ्रेंसिएशन करने की, ठीक है।
तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन होता है हमें 4 रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलता है? 4 रूप में। कौन कौन से? जैसे कि भाई यहाँ पे अगर आपको हो सकता है कि 2 फंक्शन प्लस के रूप में मिल जाए, हो सकता है 2 फंक्शन सब्ट्रैक्ट के रूप में मिल जाए, हो सकता है 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई के रूप में मिल जाए, चलो ठीक है, और हो सकता है कि 2 फंक्शन आपको डिवाइड के रूप में मिल जाए। किसके रूप में? डिवाइड के रूप में। इन चारों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि अगर 2 फंक्शन डिफरेंशिएशन के रूप में है तो कैसे करेंगे, 2 फंक्शन यदि सब्ट्रैक्ट के रूप में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 फंक्शन यदि मल्टीप्लाई के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और 2 फंक्शन यदि डिवाइड के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए भी। कैसे? तो देखो 2 फंक्शन यदि प्लस में या माइनस में हो तो इसका मतलब दोनों अलग अलग ही हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता आपको, केवल सिंपली आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप fx का तो अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और यहाँ पे gx का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो भाई, ठीक है। fx का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा और gx का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कुछ भी इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे fx और gx 2 फंक्शन अलग अलग हों तो कैसे करना है, तो यानी कि क्या करेंगे आप d/dx और fx का अलग से, और माइनस है तो बीच में माइनस d/dx और gx का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो बस। यदि आपके पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि एक फंक्शन को तो पहले ऐसे कैसे रख लो और दूसरे फंक्शन का क्या कर दो भाई, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर क्या करो, जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हो उसको तो ऐसे कैसे रहने देना और किसका डिफरेंशिएशन कर देना, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना fx का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में जब कोई फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। एक एग्जांपल दे दूंगा अभी और भी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड के रूप में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको जो नीचे लिखा हुआ है उसको तो डबल कर दो, उसकी तो पावर डबल कर दो जो नीचे, ठीक है। फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसको पहले ऐसे कैसे रखेंगे, इसमें पहले ऊपर वाले को नहीं रखना, पहले नीचे वाले को ही ऐसे कैसे रखना है, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो भी ऊपर लिखा हुआ होता है fx, तो जैसे कि fx का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस, फिर fx को ऐसे कैसे रखेंगे, fx को ऐसे कैसे, और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे भाई, gx का डिफरेंशिएशन कर दें। किसका डिफरेंशिएशन, gx का। ध्यान रहे बीच में कैसा आता है, माइनस आता है। यहाँ पे गलती करता है बच्चा कि बीच में वो प्लस साइन लगा देता है, नहीं, बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का आता है। तो ये ही होते हैं इसमें हमारे पास 4 इसके मेथड होते हैं कि यदि 2 प्लस में मिल जाए या 2 सब्ट्रैक्ट के रूप में मिल जाए, 2 मल्टीप्लाई के रूप में मिल जाए फंक्शन, या 2 डिवाइड के रूप में फंक्शन मिल जाए, तो उनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इनके एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एग्जांपल से और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि fx और gx है, 2 फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो इनका कोई मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, g sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन ले लो। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं भाई, प्लस में लिखे हुए हैं, तो इनका जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो इजीली इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो। तो जैसा कि हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x। तो सिंपली इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया भाई, ठीक है। यदि 2 फंक्शन माइनस में लिखे हुए हैं तो यानी कि sin x माइनस cos x का यदि मैं क्या करता यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता, तो क्या करता है यहाँ से, देखो sin x का अलग से कर दो यानी कि cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो इससे माइनस से माइनस प्लस हो गया यानी कि sin x, ये बन जाता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोनों कैसे हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो, यानी कि मेरे को डिफरेंशिएशन करना हो किसका, कि sin x गुणा cos x, यानी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो इजीली कैसे करते हैं कि एक फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, जैसे कि मैंने sin x को तो ऐसे कैसे रखा और cos x का डिफरेंशिएशन किया, तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको बताया कितना होता है, माइनस का sin x, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस का sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर बीच में प्लस आता है, प्लस, अब मैंने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, cos x का, तो cos x को तो ऐसे कैसे रखो अब, और sin x का क्या कर दो अब डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आपको फॉर्मूला मानूं मैं, sin x का कितना होता है, cos x, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये गुणा cos x, तो यानी कि cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, यानी कि ये क्या बन गया, इसका डिफरेंशिएशन बन गया। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, साइन कोस अगर प्लस माइनस से आपको नहीं समझ में आया हो कि यहाँ से मान लो कि x गुणा e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना हुआ आपको, तो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में, तो किस प्रकार से करेंगे, यानी कि पहले x को ऐसे कैसे रख दो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर x का, किसी को भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। प्लस आप कब कैसा करेंगे, e की पावर x को तो ऐसे कैसे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर दो। अब आपको मालूम ही है
यहाँ से e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही रहता है, प्लस e की पावर x ऐसे कैसे, और x का कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी कि 1। ये कहाँ पे पढ़ा मैंने, x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा बोलेंगे कुछ, हाँ, लेकिन आपको पढ़ा हुआ तो है x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। अब x है तो उसकी पावर यानी कि 1 है, तो n आगे आ गया यानी 1 आगे आ गया, और x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 का मान तो 1 होता ही है, तो यानी कि उसको 1 लिख दो। इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, उस फॉर्मूले से बन गया। वैसे तो आपको तो पता चली जाएगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर मान लो कि यहीं पे ये फंक्शन होता कि x अपॉन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, x अपॉन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो मैंने क्या बताया है, जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसको क्या करो, उसका स्क्वायर कर दो, यानी e की पावर x का तो स्क्वायर कर दो। फिर e की पावर x को तो ऐसे कैसे रखना अपने को, x का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा 1, तो गुणा 1, ठीक है। फिर माइनस, अब किसको, x को तो ऐसे कैसे रखेंगे, और e की पावर x का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x। इसको थोड़ा इजी कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसा भी शॉर्ट लिख सकते हैं, जैसे कि e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ टॉपिक, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा। इनको देखो, इन फंक्शंस को ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, ऐसा जैसा आप याद करना चाहो वैसा कर सकते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि u प्लस वी, ठीक है, डी अपॉन डी। तो अरे तो भाई बात तो वो है, एक उसने फंक्शन मानना है, u फंक्शन अलग है, v फंक्शन अलग हो, तो किस प्रकार से करते हैं, तो वैसे ही है कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब है u का अलग से कर दो, v का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। तो अगर उसने u और v दो फंक्शन माने हैं अलग अलग, तो u का डिफरेंशिएशन आपने अलग किया, डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, v का डिफरेंशिएशन अलग किया तो डी वी अपॉन डी एक्स बन गया, ठीक है। अगर माइनस होता है यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यू माइनस वी, तो क्या करते हैं आप, u का अलग से डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, बीच में साइन कैसा है माइनस, तो माइनस का माइनस, और v का अलग से डिफरेंशिएशन करते तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये बन जाता है ये लो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ f डॉट जी एक्स लिखा हुआ है, चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं u डॉट वी, तो u डॉट वी का करता मतलब दो मल्टीप्लाई में है, तो पहले क्या करता मैं, u को तो ऐसे कैसे रखो, किसका डिफरेंशिएशन कर दो, v का कर दो। फिर v को तो ऐसे कैसे रखो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, v को जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका उसको तो ऐसे कैसे रखो और किसका कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। प्लस में किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क पड़ना नहीं है उसमें तो, ठीक है। माइनस में जरूर फर्क पड़ता है, किसका पहले डिफरेंशिएशन करना है किसका नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें यहाँ पे u अपॉन वी होता है, मतलब मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया, u अपॉन वी होता तो क्या करते, पहले तो v का तो स्क्वायर कर दो, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में जो लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे v तो ऐसे कैसे, और पहले डी यू अपॉन डी एक्स, ये ध्यान रहे, पहले u ऐसे कैसे मत रख देना और v का कर दोगे तो आंसर माइनस में जरूर आ जाएगा आपके डिफरेंट। और यहाँ से फिर किसको, u को तो ऐसे कैसे, और डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये ही क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन अपन याद कर, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन जो था, उसके लिए बेसिक फॉर्मूले और 4 टाइप के डिफरेंशिएशन पढ़ने अपने को, 2 प्लस में हो, 2 माइनस में हो, या फिर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो उनका भी अपन सभी कर सकते हैं भाई डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन का भी इसी क्लास में बता ही देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल अगले की क्लास में कर लेंगे, थोड़ा कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो हिंदी में कहते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन, संयुक्त फलनों का अवकलन। देखो भाई, संयुक्त फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। संयुक्त फलन मिलेंगे जैसे कि आपको d अपॉन डी एक्स हो, ठीक है, log sin x का करना हो, इस प्रकार के फंक्शंस का किस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो या फिर इसमें आपको मैं पहले फंक्शन लिख के केवल बताऊं, या पहले फिर एग्जांपल से इसको केवल जो आपका फंक्शंस का जो है वो लिखना, जो जर्नल फॉर्म है वो बताऊं, कोई भी कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, जैसा भी आप समझना चाहो। इसको समझ सकते हो तो इसको समझ लो पहले।
जैसे कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, वो कैसा वो लिखा हुआ है log sin x, ये लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। अब ये फंक्शन किसका कंपोजिट फंक्शन है, किसका, sin x का और log x का। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि sin x अपने आप में कंपोजिट फंक्शन, जो पहले sin x इसमें रखा गया है या log x में से इसको रखा गया है, यानी sin x को आप इसमें रखा है log में, है ना। यानी कि अगर आप ये कैसा पता करेंगे कि कौन किस में रखा हुआ है, तो देखो अगर मैं log को हटा दूँ तो sin x, कोई तो फंक्शन बच रहा है, अगर मैं sin x को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, log कोई फंक्शन होता है क्या, पहले log के आगे क्या, थीटा, log x, log y, क्या भाई log में, तो यानी कि पहले कौन है, ये x sin x है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि sin x को क्या मान लेता हूँ, मान लो t, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फिर इसको लिख सकता हूँ ना log t। अगर sin x की जगह पूरा कितना होता है t, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log t। अब अगर मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो लेकिन ये log जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, तो t का फंक्शन है, जो आपने इसको माना है ऐसे, तो यानी कि इसका मैं डिफरेंशिएशन करता तो कैसे करता, यानी कि d/dt, पहले इसका किसके रिस्पेक्ट में करता, t के में, क्योंकि log जो फंक्शन है किसका है, t का फंक्शन है। फिर इसको मैं क्या करता, जो t बच गया उस t का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dt/dx, इस प्रकार से उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कोई फंक्शन जो है वो किस रूप में है, x t के रूप में है, तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे ft, ठीक है, पहले जिस रूप में लिखा हुआ है फंक्शन उसके लिए रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर उसका किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। या फिर अगर डायरेक्ट आप याद करना चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि आप डायरेक्ट क्या करो कि इसको पहले, यानी कि जैसे कि साइन को हटाने पर log बचता है ना, तो पहले log का डिफरेंशिएशन कर दो आप, f(x) ये लो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ जैसे कि आपको बता रहा हूँ, तो इसको तो एज ए t की तरह है समझो आप समझो कि जैसे ये x लिखा हुआ है, केवल sin x की जगह ऐसे सोचो कि केवल क्या लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है। तो यानी कि आपको कैसे करना हो, जैसे यहाँ पे केवल x हो तो कितना होता है log x, यानी log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो वो होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह लेकिन sin x लिखा हुआ है ना, तो केवल sin x लिख दो, यानी अब log का काम हो चुका है, log को हटा दो। अब log को हटाया तो क्या बचा, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x गुना कर दो, यानी ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कि log 1/sin x गुना cos x। और जब यहाँ से करेंगे तो भी यही बन के आने है इक्वेशन, तो क्यों, कैसे कि जैसे कि 1/d/dt, और t किसका फंक्शन है, यानी कि ft, तो यहाँ पे है log t, ठीक है, इंटू dt/dx, तो t कौन सा है, ये है t, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी dx किसका, sin x का, क्योंकि t तो हमने sin x रखा है ना, ft और t की वैल्यू रख दी। यहाँ से जब log t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/t, t के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में log sin x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। t की वैल्यू वापस रखो, t की वैल्यू कितनी है, sin t, तो कितना हो गया ये 1/sin t इंटू cos x, तो बना तो भाई यही फंक्शन। तो यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको करना हो तो कंपोजिट फंक्शन का जब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप क्या करेंगे, मैं दोनों ही तरीके से एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझ में आए ताकि, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा भैया, हैबिट हो जाएगी उनकी, ठीक है। अगर मैं आपको दे देता यहाँ से e⁻sin x का डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा है जिसका आपने को डिफरेंशिएशन करना है, e⁻x, जैसे कि जो फंक्शन अपना था f(x) बराबर था e⁻sin x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन हमें पता है क्या है, e⁻sin x, जिसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, जो कि क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन में जो है कंपोजिट फंक्शन है, e⁻x में sin x बैठा हुआ है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं e को हटा दूँ तो sin x कोई कुछ बचता है, लेकिन sin x को हटा दूंगा तो केवल e की पावर कितनी या जो भी है नहीं है, यानी sin x को क्या मानता हूँ मैं, पहले t रख लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने sin x को, t। तो जो मेरा फंक्शन है वो किस प्रकार से बन गया, f, यानी ये बन गया f(x) जो है वो किस प्रकार का बन गया भाई, e⁻t। अब मेरे को f का ही तो डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ∂f/∂x, तो कितना होगा भाई, लेकिन ये फंक्शन किसका है, t का, तो यानी इसका तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, यानी df/dt, पहले t के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि f जो फंक्शन है वो तो t का है ना, तो df/dx ज्ञात करना था, लेकिन f फंक्शन है t का, तो t के रिस्पेक्ट में हो गया। अब t किसका फंक्शन है, लेकिन जो t है वो किसका फंक्शन है, x का, तो t x का फंक्शन है ना, t जो है वो x का तो फंक्शन है, तो यानी उसका कर दूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में, यानी इसके मान रखो, तो ∂f/dt यानी d/dt, f क्या है भाई, तो f यहाँ पे t के रूप में e⁻t है, और गुणा मल्टीप्लाई में dt/dx, तो d/dx, और t कितना है, तो t मेरे पास है sin x, तो यानी कि sin
एक्स। यहाँ से इसका मान रख दो तो डी अपॉन डी टी ई की पावर टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो ये देखो ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, ई की पावर टी तो होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स ही होगा, और मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, कोस एक्स। यानी कि टी की वैल्यू वापस रखना चाहूँ तो साइन एक्स यानी ई की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब देखो दूसरे मेथड से अपन जो अपना मेथड है वो किसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो ई की पावर साइन एक्स को हटाने पे वो फंक्शन नहीं बच रहा है, लेकिन इसको हटाने पर साइन एक्स एक फंक्शन बच रहा है ना। तो सबसे पहले तो क्या करो, ई की पावर इसको कैसे मान लो, जैसे कि एक्स ही केवल क्या है एक्स, तो एक्स क्या, जैसे कि ई की पावर एक्स कितना होता है, तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर यानी कि साइन एक्स। अब ई को हटा दिया, ई का काम हो चुका है। अब साइन एक्स का देखो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, ये लो डायरेक्ट ये तो आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, सिंपली कंपोजिट फंक्शन का होता है तो जिस फंक्शन को हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे ई को हटाने पर साइन एक्स एक फंक्शन बच रहा हो हमारे पास, ये नहीं कि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, नहीं फंक्शन में तो वैल्यू होगी चेंज, लेकिन अपने पास कोई फंक्शन बचता हो, जैसे कि पहले ई को हटा दो तो साइन एक्स कोई फंक्शन बचता है, तो सबसे पहले ई का ही कर दो। तो ई का डिफरेंशिएशन क्या है, इसको एक्स की तरह ही मानना, क्योंकि ये जैसे कैसे है एक्स ही हो, ठीक है। फिर ई को हटाने के बाद साइन एक्स का कर दो तो कितना होता है, कोस एक्स। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक मैं आपको और भी अच्छा सा करवाता हूँ, लोग साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, लोग साइन और स्क्वायर, यानी तीन फंक्शन है इसमें। कौन कौन से, लोग एक्स और साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, तीन कंपोजिट फंक्शन है आपके पास। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो सबसे पहले लोग को हटाने पर साइन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन बचता है, साइन को हटाने पर भी एक एक्स स्क्वायर फंक्शन बचता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप लोग का, और उसके आगे को क्या समझो, जैसे कि एक्स ही है तो लोग एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो यानी 1 अपॉन एक्स, एक्स की तरह आपने किसमें मानना है, एक्स स्क्वायर को। अब लोग का काम हो चुका है, हटाओ इसको, कितना बचा, साइन एक्स स्क्वायर। तो अब साइन एक्स स्क्वायर कर दो, साइन का कितना होता है, कोस, आगे को तो एक्स की तरह मानना है, तो कितना हो गया, कोस, और एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर, तो कोई समस्या नहीं, कोस एक्स स्क्वायर। अब साइन का भी काम हो चुका, तो किसका बचा है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n से तो 2 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कितना होता है 2x, तो कितना हो गया ये 2x। यानी ये आपका बन गया इसका डिफरेंशिएशन कि 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो अभी इतना ही, केवल इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, थोड़े फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूलों के बिना आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले याद करेंगे भाई, ठीक है। धन्यवाद।